खबर आ रही है, आपको बता दें महाराष्ट्र के चंद्रपुर में कांग्रेस पर पीएम का हमला। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में कांग्रेस की नीति बांटो और राज करो, पीएम मोदी कह रहे हैं। उनके एमपी देश के दूसरे बंटवारे की तरफ काम कर रहे हैं, की बात करते हैं। उनके एमपी देश के दूसरे बंटवारे की बात करते हैं, ये प्रधानमंत्री ने कहा है। जल्दी से जवाब दीजिए और इसके पीछे की पूरी वजह भी बताइए। प्रधानमंत्री जो बार बार कह रहे हैं कि देश को बांटने की कोशिश है उनकी, कैसे बांटने की कोशिश है? क्योंकि जहां जहां वो माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं उसके साथ वो एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सबकी बात कर रहे हैं। तो खाली माइनॉरिटीज और माइनॉरिटीज में भी सिर्फ मुस्लिम्स को उठाकर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाना कहां तक सही है? शिवम त्यागी जी। अंजना जी, सबसे पहले तो मैं एक बयान से हूं तो काफी हर जगह यूट्यूब पर चलता ही रहता है मनमोहन सिंह जी का, दैट माइनॉरिटी स्पेसिफिकली मुस्लिम्स हैव द फर्स्ट राइट ऑन द रिसोर्सेज ऑफ दिस कंट्री। वन, खास तौर पर मुस्लिमों का रेफरेंस लेकर एक देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, जो कि इस देश में मुझे लगता है शायद पहले कभी नहीं हुआ। छोड़ दीजिए उसको, अगर 4% जो है धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है कर्नाटक में, तो कौन सी बाकी जातियों को दिया जा रहा है? मुस्लिमों को दिया जा रहा है, धर्म के आधार पर दिया जा रहा है। छोड़ दीजिए इस बात को। मार्च 5, 2014 को जब इस देश में चुनाव होने वाले थे, सिर्फ उससे एक दिन पहले एक चिट्ठी निकलती है रातों रात दिल्ली सरकार से स्पेशल नोट करके, और एक ही दिन में 121 प्रॉपर्टीज जो है वक्फ दे दी जाती है। हालांकि उसमें जांच बिठा दी मोदी सरकार ने आते ही 2015 में, लेकिन वो कौन से माइनॉरिटीज को दिया जा रहा था? इन्हीं माइनॉरिटीज को दिया जा रहा था। अगर मणिशंकर अय्यर जाकर पाकिस्तान में कहते हैं कि यहां पर सबसे ज्यादा इज्जत मुझे मिलती ही इस देश में है और कहीं मिलती ही नहीं है, तो ये कौन सी बाकी माइनॉरिटीज की बात करी जा रही है? अगर सलमान खुर्शीद जाकर पाकिस्तान में कहते हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान का रवैया शांति को लेकर रहा है वो काबिले तारीफ है और भारत की सरकार इसका कहीं ना कहीं साथ नहीं देती है, तो कौन पाकिस्तान की तरफ बात कर रहा है और कौन इसके बाकी के माइनॉरिटीज की बात कर रहा है? बाकी के माइनॉरिटीज की कभी कांग्रेस बात नहीं करती। कांग्रेस अगर बात करती है तो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम, मुस्लिम और मुस्लिम। इनकी स्कीम्स में मुस्लिम हैं, इनके धार्मिक लबादे में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम है। और अभी जिस दिन नामांकन हुआ, नामांकन के दिन जो है कांग्रेस के झंडे दिखाई नहीं दिए राहुल गांधी की रैली में। क्यों जी? कि मुस्लिम लीग नाराज हो जाएगी इस वजह से? क्या बात साफ है, इस देश में धर्म के आधार पर कोई कानून, कोई भी चीजें नहीं बनती हैं, ना बनेगी, और भारतीय जनता पार्टी विरोध करेगी। अनुराग भदौरिया की बात का जवाब देता हूं। आप सुनते नहीं है क्या? आज तक देखते नहीं है या टीवी देखते हैं तो स्पेशली बंद कर लेते हैं? जब मेरे देश के गृह मंत्री मणिपुर पर पूरा 2 घंटा 22 मिनट बोले, आप कहां थे भाई? टीवी बंद कर लिया था क्या आपने? जब मेरे देश के प्रधानमंत्री मणिपुर पर जवाब दे रहे थे तब कहां थे आप? हमने एक एक विषय का जवाब यहां पर दिया है और आगे भी देने को तैयार है। लेकिन अब एक और कही गई बात कि विकास के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ते। हम विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन भैया अगर आप तुष्टीकरण में पहुंच जाओगे तो हम आपको वहां पर भी उतना ही कठोर जवाब देंगे। हम विकास के मुद्दों पर ही जवाब दे रहे हैं। हम ईपीएफओ में 16 करोड़ रजिस्ट्रेशन अगर नए हुए हैं तो विकास के लिए और नौकरी और रोजगार पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। अगर 350 से आज 90,000 स्टार्टअप्स हो गए हैं तो हम विकास के एजेंडा पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। अगर 80 करोड़ लोगों को कहीं ना कहीं जो है खाना दिया गया है, राशन दिया गया है, तो हम विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आज इस देश में जो है 42 ट्रेन हैं, जो वंदे भारत ट्रेन है, तो विकास के मुद्दे पर ही हम चुनाव लड़ रहे हैं। हर एक विषय पर हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर इस देश को धर्म के आधार पर कोई बांटने का प्रयास और कांग्रेस इसको करेगी तो हम उसका सड़क से संसद तक हर जगह विरोध करेंगे और एकदम पूरे जोर के साथ विरोध करेंगे। अभय जी, अब 3 सवाल हैं, उनके जवाब दीजिएगा स्पेसिफिकली। मैं आपसे उम्मीद करूंगी कि इनका सवाल भी आप दें अपनी बात कहने के साथ साथ। प्रधानमंत्री ने अभी कहा है कि अलग देश की बात करते हैं और ये सच है। आपके सांसद, लोकसभा सांसद डीके सुरेश ने कहा कि दक्षिण भारत का को एक अलग देश बनाया जाना चाहिए, और ये उन्होंने कहा है, मतलब ऑन रिकॉर्ड है। ये किस तरह का बयान है? आपका कोई सांसद इस तरह की बात करता है, आप उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। दूसरा हिस्सा इसी प्रश्न का है, माइनॉरिटीज को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, तो आप ये भी लिख सकते थे कि जो सनातन के खिलाफ बोलेगा हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे। आपने हेट स्पीच की बात की है ना, तो आप सनातन के खिलाफ बयान दिया, लेकिन आपका तो उनके साथ गठबंधन है। ये 2-3 मुद्दे आपको घेरते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें जनता को आप पर विश्वास करने में मुश्किल होगी ना सर। सबका जवाब अभय जी। डीके सुरेश जी, इन्होंने विश्वास में विष का वास घोल दिया है। कांग्रेस पार्टी किसी भी ऐसे बयान का ना समर्थन करती है, ना आत्मसात करती है जो देश के खिलाफ हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग दें, कांग्रेस के दें या किसी राजनीतिक दल के दें।
देश के लोगों बहुत गौर से सुनिए, प्रधानमंत्री जी क्यों इस तरह की अपने भाषणों में बात कर रहे हैं, एक बार गौर कीजिएगा। क्योंकि प्रधानमंत्री जी रात को हमारा घोषणा पत्र पढ़ते हैं, वाजपेयी जी छुपकर दिन में राहुल गांधी जी के भाषण सुनते हैं। आप देखिए गौर से, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक प्रवक्ता इस बात पर निगाह लगाए हुए कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या है। आप भी देखिए कांग्रेस का मैनिफेस्टो। क्यों देखना चाहिए? क्योंकि वो प्रधानमंत्री जिन्होंने बरेली की रैली में देश के किसानों को कहा था 2016 में कि 22 तक आपकी आमदनी 2 गुनी कर दूंगा, वही प्रधानमंत्री जी का एनएसएसओ कहता है कि किसानों की आमदनी 27 रुपए रह गई और आपका धन्ना सेठ 1600 करोड़ रुपए रोज कमा रहा है प्रधानमंत्री जी। वो प्रधानमंत्री जी जो कहते थे किसानों की तरक्की का काम करूंगा, वो किसानों को रोन देते हैं। वो प्रधानमंत्री जो मणिपुर पर हमारे सीमा पर अपने प्राणों को आहूत कर देने वाले सैनिकों के परिजनों को नग्न घुमाया जाता है और 50 दिन तक प्रधानमंत्री जी मौन साधे रहते हैं। चीन भारत की सीमा में घुसता है, प्रधानमंत्री कहते थे मैं लाल आंख दिखाऊंगा। लाल आंख चीन की बात करो तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के चेहरे पीले पड़ जाते हैं। चीन भारत की सीमा में अंदर घुसा है देश के लोगों, और प्रधानमंत्री जी ने क्लीन चिट दे दी है। सोनम वांगचुक को सुनिए लद्दाख में वो क्या कह रहे हैं। जब वो लद्दाख की स्वायत्तता की बात करते हैं तो कहते हैं 26 पेट्रोलिंग पॉइंट पर हमारी पेट्रोलिंग चीन ने बंद कर दी है। जो हमारे पुरोधा थे वहां, हमारे जो शहादत दी परमवीर चक्र शैतान सिंह जी 13वीं कुमाऊं रेजिमेंट के जो नायक थे, उनकी प्रतिमा को चीन ने ध्वस्त कर दिया। इसलिए आप बांट कर जीतना चाहते हैं, सबसे ऊंची एयर हिस्ट्री पे। इसलिए चूंकि ये सब हो रहा है इसलिए आप बांट कर जीतना चाहते। डीके सुरेश पे बोलिए तो सर। डीके सुरेश तो दिया मैंने अंजना जी। क्या मैं जब आप सनातन की और डीके सुरेश की बात करती है तो भारतीय जनता पार्टी को भी कहो कि वो संजय निषाद के खिलाफ प्रधानमंत्री जी एक बार तो मुखरता से बोलिए। उसने माता कौशल्या और भगवान राम के पिता दशरथ के खिलाफ इतना घृणित वक्तव्य दिया है कि मैं व्यक्त भी नहीं कर सकता। आज भी जाइए जीतन राम मांझी के पास, उनके माइक कैमरा लगाइए, माइक लगाइए, वो कहते हैं कि मैं अपनी बात पर कायम हूं। राम जी के अस्तित्व को अस्वीकार कर देते और प्रधानमंत्री जी गले लगा लेते हैं। सनातन धर्म के प्रति कोई भी राजनीतिक दल, हम इस देश के लोग हैं। आपको टोकरी क्योंकि एक और खबर इस वक्त आ रही है। दिल्ली हाईकोर्ट कल सुनाएगा केजरीवाल पर फैसला। आपको बता दें उनकी गिरफ्तारी को उन्होंने खुद चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि ईडी ने जो मेरी गिरफ्तारी की है वो इलीगल है, अवैध है, और ऐसे में हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। अब कल अरविंद केजरीवाल पर हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में यह अपील की थी कि ईडी ने जो उनकी गिरफ्तारी की है वो अवैध है। हालांकि ईडी ने भी अपने पक्ष से तमाम दलीलें रखी हैं। सबकी दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। और अब कल का दिन आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा होगा, क्योंकि कल दिल्ली हाईकोर्ट से उनकी गिरफ्तारी को लेकर कि वो वैध है अवैध है, जो ईडी ने गिरफ्तारी की है उस पर फैसला सुनाया जाएगा। अभय जी 2 लाइन में पूरी कीजिए अपनी बात, 2 लाइन में पूरी कीजिए। बिल्कुल 2 लाइन में। देश के लोगों, देखिए देश के प्रधानमंत्री जी ने और देश के रक्षा मंत्री ने सर्वोच्च अदालत के खिलाफ बयान दिया इलेक्टोरल बॉन्ड में। उन्होंने कहा कि उन लोगों को बात बोले, हम तो पारदर्शिता के लिए लेकर आए थे, उन लोगों को पछतावा होगा जिन्होंने इसके खिलाफ बोला। अरे प्रधानमंत्री जी, यही चुनाव आयोग ने पत्र लिखा था 24 मई और 17 सितंबर 2017 को आरबीआई ने और चुनाव आयोग ने पत्र लिखा कि प्रधानमंत्री जी मत कीजिए, ये काले कारनामे हैं। यहां पर शेल कंपनियां बहुत बड़ी मात्रा में होगी जो काला धन को प्रोड्यूस करेगी। आरपी एक्ट का सेक्शन 29C के खिलाफ है, कंपनी एक्ट के सेक्शन 13A के खिलाफ है, आईटी एक्ट के खिलाफ है प्रधानमंत्री जी, लेकिन आपने एक नहीं सुनी और ये काले कारनामे आप जब देश के सामने आ गए तो सफाई देते फिर रहे हैं। मैं देश के नागरिकों से अनुरोध करता हूं, बुनियादी मुद्दों पर ध्यान दीजिए। पूछिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि कितने रोजगार के अवसर सृजित किए। चीन से $118 बिलियन का इंपोर्ट कर लिया, पूरे एमएसएमई को तबाह कर दिया। सर्वोच्च अदालत की न्यायाधीश आई कैमरे पर और उसने कहा कि नोटबंदी जैसा स्कैम नहीं देखा। यहां निर्मला सीतारमण जी के पति जो वित्त मंत्री है, उनके पति सामने आए और कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड से बड़ा स्कैम आज तक आजाद भारत के इतिहास में हुआ। इन बुनियादी मुद्दों पर दाव भी, ठीक है मैं लौट रही हूँ। अभय जी सांस लीजिए। क्या ये, इसके बाद से आपकी बारी होगी अनुराग जी, फिर शिवम जी के पास जाऊंगी। अरविंद जी, क्या ये मुस्लिम लीग वाला दाव वोटों के ध्रुवीकरण के लिए किया जा रहा है? ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि कांग्रेस अपने तरीके से वादों को रख रही है, उसका मैनिफेस्टो है वो डाल रहे हैं, इसको मुस्लिम लीग का कह देना कहां तक सही है?
नहीं, देखिए उनके जो मैनिफेस्टो मैंने भी देखा है इनका, 2-4 क्लॉज तो देखिए खास तौर से, उसमें एक क्लॉज नंबर 5 है। उसमें इन्होंने कहा है कि माइनॉरिटीज के लिए जो हम अलग से बैंक को डायरेक्शन देंगे कि आप इनको अलग से लोन की व्यवस्था करिए। मतलब हम ये कह रहे हैं, ये तो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये इनका इतिहास खुद बोलता है कि ये अपीजमेंट करते हैं। देखो, माइनॉरिटी का प्रोटेक्शन करें वो संविधान इजाजत देता है, लेकिन अपीजमेंट की इजाजत नहीं देता। देखो, यही डिफरेंस है बीजेपी की सोच में और इनकी सोच में। बात ये जो करती हैं, ये तुष्टीकरण की तरफ जब जाती है तो वो खतरनाक हो जाती है। जब आप सनातन को कंडेम करते हैं और आपके गठबंधन के साथी करते हैं तो आप उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते और चुप्पी डाल देते हैं। ये जनता को पसंद नहीं आता। सनातन को आप क्यों गलियाओगे और दूसरे को आप क्यों चिपकाओगे, या उसको और बाकी लोगों से ज्यादा महत्व क्यों दोगे, ये गंभीर विषय है। और तीसरी बात मैं कहता हूं कि इन्होंने तो देश की संप्रभुता से समझौता किया है। मैं डेमोन्स्ट्रेट करता हूं, ये चाइना एम्बेसी में लुक छुप करके जो बातें हुई थी और 2 दिन बाद जब प्रेस में खुली थी, उससे पहले प्रेस में पूछा इन्होंने कि क्या हुआ, कोई मीटिंग थी, कोई डिनर था, सब मना कर रहे थे उस बात को। 90 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट कांग्रेस ने किया था कि नहीं किया था, ये आप बताइए मुझे। चाइना ने 30,000 वर्ग किलोमीटर की भूमि कब्जा की थी। आर्यन दुबे जी रुक जाइए, अभी ऑडियो नहीं जा रहा। अगर आप देखेंगे तो देखो, बू तो आती है और जनता ने उस बू को देखा है। और आ जाइए जनता। ठीक है, 2 लाइन का छोटा सा इस पर जवाब ले लेते हैं, क्योंकि आपने स्पेसिफिक आरोप लगाया है, स्पेसिफिक आरोप लगाया है, इस पर जवाब दीजिए। और अभय जी, वो सवाल का जवाब तो आपने दिया ही नहीं जो शिवम त्यागी ने पूछा था। वायनाड में पर्चा भरने जा रहे राहुल गांधी और कांग्रेस का झंडा नदारत क्यों? 5 लाख लोग थे वायनाड में राहुल गांधी के साथ और 19 लोकसभा की सीटें जीती थी। इस बार भी वो चमत्कार पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब जगह दोहराया जाएगा। राहुल गांधी जी की रैली में राहुल गांधी जी के कटआउट, कांग्रेस पार्टी के झंडे सब थे। भारतीय जनता पार्टी के साथ परेशानी यह है कि वो गुपचुप से, आप देखिए ना, मोदी जी ने रैली भी देखी, भारतीय जनता पार्टी के लोग राहुल गांधी की रैली भी देख रहे हैं। ये कितनी अच्छी बात है। आप देखिए, इतने घबराए हुए हैं बिल्कुल, क्योंकि इनको पता है। लेकिन खुशी की बात यह होगी कि जनता देखे और जनता वोट करे। चूंकि वक्त बहुत कम है, से मुझे सबसे रिएक्शन लेना है। अनुराग भदौरिया जी, जल्दी से आपके पास आते हुए, देखिए ध्रुवीकरण कर रहे हैं कहते हुए, ये बात अपनी जगह है, लेकिन अखिलेश यादव भी तो मुख्तार अंसारी के घर में जाते हैं ना मिलने के लिए। वो वैसे ही जाते हैं, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि एक खास वोट बैंक को टारगेट करना है। अच्छा ये बताइए, नहीं, शायद आपको ऐसा लगता होगा। भाई ये बताइए कि सबसे बड़ी अदालत कौन सी होती है? जनता की। लोकतंत्र में सबसे ज्यादा ताकत किसके पास होती है? जनता के पास। वही जनता जिता रही है ना उस परिवार को लगातार उसकी परिवार ने 5 बार जिताया है ना मुख्तार अंसारी को। उसके बेटे को जिता रही है, उसके भतीजे को जिता रही है, उसके भाई को जिता रही है। कौन जिता रही है? जनता। तो जनता का तो अपमान नहीं कर सकते ना आप। एक बात। दूसरी बात, हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है देश के अंदर में, बिलियनियर का विकास किया है। 2014 में 100 थे, अब 186 हो गए। हाँ, उन्होंने विकास किया है कि इस देश के अंदर अरबपतियों की संपत्ति 280% बढ़ी है और कर्जा 2 लाख नहीं 205 लाख। टाइम खत्म हो गया है भदौरिया साहब। अगली बार शिवम जी सिर्फ 2-3 लाइन। देखिए, बस छोटे छोटे में सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि जो अभय जी ने कहा कि हम आह भी करें तो हो जाते हैं बदनाम और ये कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। पिछले 2.5 साल से लगातार गाली सनातन को दे रहे हो और कहते हो कि हम माइनॉरिटी स्पेसिफिकली मुस्लिम्स के राइट्स रिजर्व करेंगे, उनके तमाम चीजों को करेंगे, मेजॉरिटेरियनिज्म सोच नहीं आने देंगे। कहां मेजॉरिटेरियनिज्म सोच है भाई? जवाब नहीं दिया आपने अभी भी। हमेशा लगातार गालियां आपके नेताओं ने दी। स्टालिन से ले लीजिए और बाकी आपके अलाइज को ले लीजिए, अपने खुद के नेताओं को ले लीजिए, कार्ति चिदम्बरम को ले लीजिए। और सुनिए, केसी वेणुगोपाल से इस बात पर एक सवाल पूछा गया था कि आप बताइए वो जो लगातार सनातन को लेकर गालियां दी जा रही है, क्या आप उसको कंडेम करते हैं? उन्होंने नहीं किया। आप करते रहिए, उससे कोई लाभ नहीं होता। आप केसी वेणुगोपाल से बड़े नेता नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अब आता हूं मैं अनुराग जी के सवाल पर। उन्होंने कहा कि मुख्तार के परिवार को जनता ही तो जिताती आ रही है। तो नरेंद्र मोदी जी को कोई और जिता रहा है? उनको भी तो जनता ही जिताती आ रही है लगातार।